क्योंकि हमको फॉरेन कैपिटल की ज़रूरत है, ऐसा कुछ बजट में दिख रहा है आपको? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल किया ही नहीं, अदर देन द फैक्ट दैट कुछ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को टैक्स ब्रेक दे दिया, पर्टिकुलरली डेटा सेंटर्स में, और NRI इन्वेस्टमेंट्स थ्रू द रेगुलर रूट विदाउट बीइंग अ FPI, आपने उसको 5 से 10 मुझे नहीं लगता दिस इज इनफ। आई थिंक इस बजट को मैं दो तरीकों से देख रहा हूँ। एक तो मार्केट के लिहाज से अगर इसको देखा जाए तो मार्केट के लिहाज से, हालांकि मार्केट अभी 600 पॉइंट वापस रिबाउंड करी है बॉटम से, बट आई थिंक इसका असली इंपैक्ट कल आएगा, क्योंकि आज काफ़ी FIIs जो इससे काफ़ी डिसअपॉइंटेड होंगे इस बजट से, उनमें से काफ़ी आज एक्टिव नहीं होंगे। वो कल ही एक्टिव होंगे। उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना एक होप बिल्डअप किया होगा कि उनको कुछ राहत मिलेगी FII इन्वेस्टमेंट्स में, और उनके लिए पूरा वर्ल्ड खुला है, वो कहीं पे भी और इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो उनका कल मेरे हिसाब से थोड़ी सी बिकवाली आएगी। सो आई थिंक अभी जो बाउंस बैक आ रहा है मार्केट में, इसको मैं कोई शॉर्ट टर्म के लिए अगर खरीदता है तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। सिल्वर लाइनिंग एज आई सेड इज जो डेटा सेंटर्स और IT सेक्टर के लिए न्यूज़ आई है वो एक बहुत अच्छी है। बट दूसरा, अगर मैं इसको देखूं ऑफ मार्केट, अगर मार्केट को हटा दूं, ऑल्दो मैं मार्केट से मेरे जो सुनने वाले हैं वो भी यही चाहेंगे कि मैं मार्केट की बात करूं, बट इसमें एक चीज़ जो ऑफ मार्केट मेरे को लगती है जिसका मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा, गवर्नमेंट का एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता US डॉलर विज़-अ-वी INR कहाँ जाए, 93 जाए, 94 जाए। दे हैव डिसाइडेड। नाउ आई एम नॉट सेइंग दिस एज अ नेगेटिव, मैं इसको बिल्कुल उस तरीके से नहीं कह रहा कि ये नेगेटिव है। मेरा ये मानना है ये ठीक है, let dollar find its own level, cheapness of the rupee against the dollar should not be, कोई ये इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर गिरता है तो गिरता है। हमारे 690 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व थे, वो आज बढ़ के 710 बिलियन हो गए पिछले 6 महीने में, हालांकि डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है उसकी वजह से भी, और दूसरा डॉलर को कम करके गोल्ड को बढ़ाया है उसकी वजह से भी। सो आई थिंक गवर्नमेंट का फोकस इस चीज़ पे नहीं है, ये बात काफ़ी क्लियर है। पर लेकिन ये सही है एक्चुअली? बिकॉज अगर आपका रुपी स्टेबलाइज नहीं होता, आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको इंटरवेंशन करके उसको अप्रिशिएट कराइए, ऐसा भी नहीं है, पर स्टेबल तो हो। स्टेबल करेंसी इवन इफ इट्स अराउंड 90, बट इट हैज टू स्टे देयर। मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात से, मैं बिल्कुल मानता हूँ। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दैट स्टैगर्ड मैनर में कैपिटल गेन रेट को थोड़ा सा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेट को थोड़ा सा कम कर देना चाहिए था, कि अगर 1 साल की जगह कोई 3 साल तक स्टॉक्स को पकड़ के रखता है तो उसके लिए 12.5% की जगह 5% कर दें। थोड़ा सा अगर FIIs को इनकरेजमेंट मिलती इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, बट आई एम श्योर पॉलिसी मेकर्स, थिंकर्स, उनका कोई ना कोई इस पे व्यू रहेगा। मे बी द डोर इज ओपन, द रूम इज देयर इन फ्यूचर इसको करने के लिए, बट बहुत एक सीरियस एक्सपेक्टेशन थी इस बारे में। चलिए हम कुछ और सेक्टर्स को देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल पुश काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है इस बजट में। स्केल अप मैन्युफैक्चरिंग इन 7 सेक्टर्स, लेगेसी इंडस्ट्रीज रिजुविनेशन, 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स टू कट इम्पोर्ट डिपेंडेंस, सिटी इकोनॉमिक रीजन टू क्लस्टर ग्रोथ, और चैम्पियंस MSME चाहिए हमको एज नेशनल सप्लायर्स। और MSMEs में काफ़ी दिक्कत है, अभी भी है, और हमने उनका इम्पैक्ट जो है हमारे बैंक्स के बैलेंस शीट पे भी देखा है। MSME सेगमेंट इज़ रियली फाइटिंग टू सस्टेन, और ये अभी से नहीं है, ये पिछले डीमोनेटाइजेशन से हम देख रहे हैं कि कभी MSMEs जो है वो स्टेबलाइज हुए नहीं और अपनी पुरानी फॉर्म में वापस नहीं आए। लेकिन अगर हमको अपने देश को विकसित बनाना है, विकसित भारत जिसकी हम बात करते हैं, MSMEs के बगैर नहीं हो सकता है। अगर हमको अपने देश को एक्सपोर्ट हब बनाना है, वो MSMEs के बगैर नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, कुछ प्रावधान जो है इस बजट में हमने देखे हैं। सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 सेकेंड फेज ऑफ सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट प्लान है, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आउटले जो है वो बढ़ा दिया गया है, वो कर दिया गया है 40,000 करोड़, जो आई थिंक इट वाज समवेयर अराउंड 20,000 करोड़। सिद्धार्थ, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आउटले जो है वो 40,000 डबल कर दिया गया लगभग। Exactly. So I mean we were already doing it through PLI scheme. Yeah. Now production linked incentive scheme. Yes. In fact 40,000 करोड़, इसका मतलब मुझे लगता है कि there will be inclusion of more articles into the PLI scheme. Point number 1, जिस तरीके से सरकार ने इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए इतना ज़्यादा एक कैपेक्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब को क्रिएट करने के लिए, that will obviously attract a foreign FDI into the country. So that could be one amongst those reasons, जिसके कारण obviously हमने इस बजट में कोई भी सेक्टर का ऐसी बात नहीं करी है कि जहाँ FDI लिमिट्स इंक्रीज हो रही है।
Correct. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. इनफैक्ट अगर वो FDI लिमिट्स इंक्रीज होते हैं, But FDI, I think majority of the sectors have FDI limited 100%. किसी का with approval and किसी का without. एग्जैक्टली एग्जैक्टली आई थिंक दैट हैड बीन वन अमंग्स दोज रीजंस कि इस बजट में उन्होंने FDI सेक्टर को टच नहीं किया है. बट जिस तरीके से हम अभी रुपी डिप्रिसिएशन को लेकर बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार जिस तरीके से इंसेंटिवाइज कर रहा है थ्रू टैक्स हॉलीडेज एंड थ्रू मोर फिस्कल स्टिमुलस पैकेज इनटू दिस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब टू क्रिएट इंडिया एज अ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, टू हैव अ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक हब्स. तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस कंट्री के विकसित होने का, इस कंट्री को आत्मनिर्भर बनाने के लिए. जिस तरीके से हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एस्पेक्ट टू इट. एंड ऑफ कोर्स अगर आप देखें, जब आप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से बात कर रहे हैं, तो ये तब तक नहीं होगा जब तक सेमीकंडक्टर लिंक्ड पॉलिसीज नहीं आएंगी. ये तब तक नहीं होगा जब तक क्रिटिकल रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर बात नहीं है, जहां सरकार ने अगेन उस पर टच बेस किया है विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिसीज, विद रिस्पेक्ट टू इंसेंटिव्स, विद रिस्पेक्ट टू द इकोसिस्टम्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू स्किलिंग द वर्कफोर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई जस्ट पर्सनली फाइंड दैट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो सरकार ने 5 साल से ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिया है PLI स्कीम के थ्रू. और जैसे आपने बोला MSME सेक्टर, यस ऑफ कोर्स इफ इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू 40% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड टू द GDP ऑफ द कंट्री, व्हिच इज अगेन 40% टू द GDP ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द नेशन. सो आई थिंक इसके लिए ये जो क्रेडिट गारंटी स्कीम्स की जो उन्होंने बात करी है MSME सेक्टर में, सो आई पर्सनली फाइंड दैट, सो आई मीन जस्ट इट इज सेड दैट रोम वाज नेवर बिल्ट इन अ डे. सो आई थिंक यू नो सरकार का हर एक बजट के थ्रू एक प्रोग्रेसिव स्टेप है जहां वो एक MSME सेक्टर को और इम्प्रोवाइज कर सके. बिकॉज जिस तरीके से आज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करी है, तो आप सरकार से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सारी की सारी फ्रॉम पब्लिक सेक्टर से वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे. तो वो MSMEs के थ्रू आना बहुत जरूरी है. और वो सिंस MSME इज अ बैकबोन फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द यू नो फ्रॉम द GDP पॉइंट ऑफ व्यू, तो मुझे लगता है सरकार का जो एक रुझान है द फिस्कल पैकेज और क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम व्हिच कैन एक्चुअली मेक द MSMEs a conducive way to proceed ahead. मुझे लगता है that has been very very important और सरकार इस पे steps भी उठा रही है. Disinvestment target at 80,000 crores vis-a-vis 50,000 crores in last budget. 50,000 करोड़ तो नहीं होगा रजत, हम तो कभी disinvestment कर ही नहीं पाए. So it's 80,000 crores for FY27. If that's the case, क्या IDBI का disinvestment इस साल में होगा? IDBI का डिसइन्वेस्टमेंट पिछले कई साल से प्लान में है और होना चाहिए, इस साल होना चाहिए. एंड आई थिंक सिर्फ IDBI का ही नहीं, मेरे हिसाब से जैसा